इतिहास गवाह है कि हर 100 से 120 साल में दुनिया की ग्लोबल रिजर्व करेंसी बदल जाती है। पहले डच गिल्डर गया, फिर ब्रिटिश पाउंड डूबा और अब 80 सालों से राज कर रहा अमेरिकी डॉलर भी उसी चक्रव्यूह में फंस चुका है। कहावत है, साम्राज्य कभी सीधे डिफॉल्ट नहीं होते, वे कर्ज और करेंसी के डिवेस्टमेंट में डूब जाते हैं। 2015 से 2026 के बीच अमेरिका का मार्केटेबल कर्ज 13 ट्रिलियन डॉलर से बढ़कर $31.5 ट्रिलियन हो गया। लेकिन सबसे बड़ा झटका यह है कि दुनिया के सेंट्रल बैंक्स ने इसमें लगभग कुछ भी नहीं खरीदा। 2015 में सॉवरेन खरीदारों की हिस्सेदारी सिर्फ 31% थी, जो 2026 में गिरकर 12% रह गई। चीन ने अपनी अमेरिकी ट्रेजरी होल्डिंग्स 1.25 ट्रिलियन डॉलर से घटाकर 700 बिलियन डॉलर कर दी है। अब ये कर्ज प्राइवेट हेज फंड्स खरीद रहे हैं, जो काफी वॉलेटाइल और महंगे हैं। तो फिर दुनिया के सेंट्रल बैंक अपना पैसा कहां लगा रहे हैं? जवाब है गोल्ड। आधिकारिक तौर पर 2026 की पहली तिमाही में सिर्फ 16 टन सोने की खरीदारी रिपोर्ट की गई, लेकिन असल में लंदन और स्विस रिफाइनरी से 244 टन सोना बाहर गया। दुनिया के देश डॉलर बॉन्ड से निकलकर चुपचाप उस एसेट में शिफ्ट हो रहे हैं जिस पर किसी तीसरे देश का कंट्रोल या सैंक्शंस का खतरा नहीं है। अमेरिका पे कुल 40 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा का कर्ज हो चुका है। नेट इंटरेस्ट ब्याज ब्याज अगर देखिए तो 1.18 ट्रिलियन डॉलर, ये अमेरिका के पूरे डिफेंस बजट 930 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा हो चुका है। रोल ओवर का खतरा क्या है? अमेरिका में 53% डेट, तकरीबन 16.7 बिलियन डॉलर को अगले 36 महीने के भीतर रीफाइनेंसिंग करना होगा। अगर फेड ब्याज दरें बढ़ाता है तो रीफाइनेंसिंग का खर्च बजट को तबाह कर देगा, इसलिए फेड खुलकर दरें नहीं बढ़ा सकता। 2030 से 2032 तक दुनिया एक नए मल्टीपोलर सिस्टम और लोकल करेंसी बेस्ड डिजिटल ट्रेड की तरफ बढ़ रही है। इस बदलाव के दौरान जब डॉलर और वेस्टर्न करेंसी का डीवैल्यूएशन होगा तो हाई एसेट्स में ऐतिहासिक तेजी देखने को मिल सकती है। और एक्सपर्ट्स मानते हैं, ग्लोबल एक्सपर्ट्स मानते हैं कि गोल्ड $10,000 से लेकर $15,000 प्रति औंस 2030 से 2032 तक जा सकता है और चांदी $200 प्रति औंस की ओर जा सकती है। इतिहास जब भी करवट लेता है तो समझदार इन्वेस्टर्स प्रेस रिलीज नहीं बल्कि बड़े इंस्टीट्यूशंस के फंड फ्लो को ट्रैक करते हैं। आप इस डॉलराइजेशन पर क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। और क्या आपको भी लगता है जो ग्लोबल एक्सपर्ट्स मानते हैं कि 10,000 और $15,000 तक भी सोना जा सकता है, यानी यहां से 3 गुना से भी ज्यादा? घरेलू बाजार के हिसाब से अगर आप देखिए तो 5 लाख से लेके 7 लाख के बीच गोल्ड जा सकता है 2030 से 2032 तक। चांदी $200, यानी यहां से करीब करीब 3 गुना से भी ज्यादा। तो इस तरह की तेजी इनको ग्लोबल एक्सपर्ट्स को लगती है। आपको क्या लगती है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।